फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रानू आपके लेके आज का एक नई वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर है। हाई स्कूल का जो फर्स्ट चैप्टर है उस वह पहला चैप्टर है आपका परावर्तन। मैं पूरा पढ़ाऊँगा चैप्टर। एंड दूसरा है आपका अपवर्तन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत लोगों को ये बहुत ही टफ चैप्टर लगते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, बट आपको समझ में आना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। आपने जैसे छोटे पे कभी कभी खेला होगा कि स्कूल में टीचर्स बैठ रहते हैं, उनके आँखों पे जैसे धूप आ रही है, किसी खिड़की से धूप आती है, तो आप घड़ी के शीशे से उनकी आँख पे प्रकाश डालते हैं, जिससे वो इधर उधर देखने लगते हैं। ऐसे ही कोई गाड़ी आपके सामने से जा रही है, आप शीशे से उसकी तरफ ऐसे शीशा घुमा देते हैं, तो उसके आँखों पे फ्लैक्स लगता है। तो वही बहुत ही मस्त चैप्टर है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, परावर्तन क्या होता है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं। इसके लिए समझना पड़ेगा आपको दर्पण। दर्पण क्या होता है? देखो, पहले तो आपको दर्पण समझना पड़ेगा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण मतलब मिरर। क्या? मिरर। दर्पण होता है मिरर, जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, वही दर्पण है। दर्पण मतलब शीशा होता है। बट ये कैसा होता है? इसमें जैसे ये एक शीशा है, एंड बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि इसके जो एक तरफ होती है वो आयरन ऑक्साइड। किसका? लाल आयरन आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है लाल रंग का। इसलिए फ्रेंड्स, जब आप शीशा कभी आपका टूट जाता होगा, तो वैसे तो पहले मम्मी मारेंगी, बट देखिएगा उसमें कभी तो शीशा जब टूट जाता होगा, उसके पीछे एक रेड कलर का पेंट टाइप की होती होगी। वही पेंट आपकी आयरन ऑक्साइड की है। ठीक है। तो ये दर्पण हो जाता है। दर्पण कब होता है? कोई भी आप जैसे आपके घर में जो खिड़कियों में ग्लास लगे रहते हैं, जिनके आर पार आप लोग देख सकते हैं, बट जो हम लोगों के घर में शीशा यूज होता है उसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर आप लोग अपना खिड़की को ही पूरा एकदम शीशा बनाना चाहते हैं कि इसमें पूरी खिड़की में अपना चेहरा देखें और बाहर का कोई ना देख पाए, तो खिड़की के पीछे लाल आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दीजिए। तो वो खिड़की एक दर्पण की तरह कार्य करेगा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे यह यह एक कैसा, ये तो एकदम ही बहुत ही ख़राब बन गया। तो यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, ये मान लो एक दर्पण है, इसके पीछे हम लोग डॉट पॉलिश कर देते हैं। यह क्या है? यह अपना दर्पण है। दर्पण मतलब मिरर है। क्या है? मिरर। ठीक। एंड इस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। नॉर्मल कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर लिया जाता है। मैं यहाँ पे डॉट दिखा रहा हूँ, एकदम सही से फिगर बनाता हूँ। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये अपना चित्र फिगर बन के तैयार है। देखिए, ये अपना नॉर्मल है। नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है। एंड ये अपना दर्पण है। और ये मान लो सन है। ये क्या है? ये सन है। यह एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत है। तो इससे वैसे इससे कई सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी भाई। सन है ना। तो यहाँ से मान लो ये एक प्रकाश की किरण आई, एकदम सीधी आती है। आप स्केल रख के खींचेगा तो एकदम सीधी आएगी। ठीक है। चलो बना ही देता हूँ स्केल रख के। पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एंड तो यहाँ पे दर्पण है ना, इसलिए पीछे तो प्रकाश जा नहीं पाएगा, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है। तो यदि भाई अगर पॉलिश ना होती तो तो क्यों हम लोग इसमें चेहरा देखते भाई? खिड़की खिड़की भी तो है, उसी में चेहरा देख लेते। बट ऐसा नहीं है ना। प्रकाश यदि आप आर पार चला जाएगा, तुम लोग का चेहरा थोड़ी ना बन पाएगा उस पर। तो ये उस पर टकराने के बाद इस तरह कुछ वापस हो जाती है। इसमें ऐसे एरो लगा दीजिएगा। ये होती है इंसिडेंट रे, मतलब कि आपतित किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण। एंड ये होती है परावर्तित किरण, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। एंड वो लोग गलती करते हैं, जो इसका एंगल होता है वो इधर से ऐसे मेजर कर लेते हैं, बट ये रॉन्ग है। इधर से नहीं, आपको कभी भी जब एंगल इसका मेजर किया जाता है तो नॉर्मल से। कैसे? नॉर्मल से लेना चाहिए। किससे? नॉर्मल से। आप लोग कभी भी मेरे फ्रेंड्स इधर से एंगल मत लीजिएगा ऐसे वाला, क्योंकि ये गलत होता है। एंड जो आप नॉर्मल से एंगल लेते हैं वही आपका सही होता है।
तो फ्रेंड्स जब ये आपतित किरण है मतलब कि इंसिडेंट रे, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? आपतन कोण होगा, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, आपतन इंसिडेंट मतलब कि आई, एनसी मतलब आई, आई हो गया। एंड ये कौन सा है? ये कौन सी किरण है? रिफ्लेक्टेड रे। तो मतलब कि तो कोण कौन सा होगा, मतलब कि एंगल कौन सा होगा? तो एंगल भी आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा मतलब कि आर। ठीक है, एंड इसका मैं सही फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको रूल्स भी बताता हूँ, अपवर्तन एंड परावर्तन दोनों के रूल्स। तो फ्रेंड देखिए, ये प्रकाश स्रोत है आपका सन, एंड ये है आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे, एंड ये है परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये आपका मिरर है। तो ये मिरर पे मान लो 35 डिग्री से यदि इंसिडेंट हुई है मतलब कि टकराई है, तो वहाँ पे जहाँ पे टकराती है वहाँ पे पहले तो नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल 90 डिग्री बनाना चाहिए दोनों तरफ, तभी वो नॉर्मल होगा। एंड यदि आपका आपतन कोण मतलब कि इंसिडेंट एंगल, जिस कोण से वह प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराती है, तो अभिलंब से जितना कोण बनाती हुई आई है, अब तो जब अभी टकराने के बाद दर्पण से जाएगी मतलब कि परावर्तित होगी, तो उतना ही नॉर्मल से कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंड ये आपका इंसिडेंट एंगल है, एंड ये आपका नॉर्मल है। एंड चलिए हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन के नियम। बहुत ही सिंपल होते हैं, देखो मैं आपको समझा दूंगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, देखो आपतित किरण, ठीक फ्रेंड्स समझिएगा, ये आपतित किरण एंड ये परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तथा आपतन बिंदु। देखो आपतित किरण परावर्तित किरण, तो ये वाला पॉइंट हुआ ना यहीं से, तो ये चेंज हुई है, तो ये वाला हो गया आपतित, ये कौन सा हो गया? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखो आपतित किरण एंड परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो एक ही तल पे तो हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए इंग्लिश में कैसे बनाइएगा, देखिए इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन सेम पॉइंट, आर लाई ऑन सेम पॉइंट। ये क्या आपतन, आपतन बिंदु यही तो है, आपतन बिंदु पर तीनों मिल रहे हैं। तो फर्स्ट तो यही हो गया लॉ। एंड सेकंड लॉ बहुत एग्जाम, बहुत ही आसान, एकदम इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आपतन कोण मतलब कि इंसिडेंट एंगल, एंड परावर्तन कोण मतलब कि रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों दोनों कैसे होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको समझाया था, सब इसी में फिगर में ही है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों कैसे हैं? समान है मतलब कि सेम है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया मतलब कि परावर्तन के लॉज हो गए, परावर्तन क्या होता है ये भी हो गया। तो फ्रेंड्स अब अपवर्तन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपवर्तन की ओर चलते हैं। अपवर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन, बोथ है रिफ्लेक्शन परावर्तन, एंड ये है रिफ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें सिंपली 2 लाइन्स खींच लीजिए। इसमें दर्पण नहीं होता है, क्यों नहीं होता मैं ये आपको बताऊंगा। एंड दर्पण देखे, जैसे ये मान लो क्या है, ये एक गुटका मतलब कि टुकड़ा, ठीक, वो भी किसका है? ग्लास का। किसका है? ग्लास। ग्लास मतलब जानते हैं ना, ग्लास मतलब होता है कांच। ये कोई कांच का एक टुकड़ा है, ठीक। एंड जो भाई हम लोगों के चारों तरफ क्या है, आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वायु, ठीक, वायु। एंड ये वायु है, एंड ये ग्लास है। सिंपली भाई यहाँ पे भी एक नॉर्मल आपको डालना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। अभी मैं सही से फिगर बना दूंगा। एंड आपको फिर से एक प्रकाश स्रोत रखना है जहाँ से प्रकाश की किरण ओरिजिन होगी, कोई टार्च वार्च। एंड जब ये प्रकाश की किरण ऐसे चलते हुए आएगी एंड इस वाले बिंदु पे ये सीधा आएगी, एकदम आएगी, तो आपकी देखिए यहाँ पे पॉलिश नहीं है, मतलब कि अपना खिड़की वाला है, इसमें पॉलिश नहीं है, तो इसमें रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि पॉलिश नहीं है। तो ये क्या होगी? ऐसे ऐसे सीधा इसको जाना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा। ये अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब मतलब कि नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब जहाँ से देखो, जब ये इसमें ग्लास में इंटर की थी तब हम लोगों ने एक नॉर्मल डाला, एंड जब ये ग्लास से एग्जिस्ट होगी मतलब बाहर जाएगी तब एक नॉर्मल डालेंगे। एंड अब इसको ऐसे जाना चाहिए सिंपली, तो ये ऐसे ना जा करके ऐसे जाएगी,
ठीक, मैं इसका अभी आपको सही से फिगर बनाता हूँ एंड उसके बाद समझाता हूँ।